ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो तक हमने ये देख लिया था पोस्ट ऑर्डर का टर्मिनलाइजेशन कैसे होगा, इसका विजुअलाइजेशन देखा था और हम एक रिजल्ट एरे में इसको डालते कैसे हैं वो देखा था। सबसे पहले 18 27 आया था जो कि डेप्थ में थे, फिर 21 डेप्थ में था उन दोनों से ऊपर तो वो आया। 47 बहुत हाई लेवल पे था, फिर उससे क्रॉस करते हुए हम 76 की तरफ आए और 52 और 82 उसके बाद आए। तो इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट एरे जो हुआ था वो रेडी हुआ था। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमारा जो प्री ऑर्डर का कोड है उसी से कुछ सिमिलरिटी रखते हुए इसका पोस्ट ऑर्डर का कोड भी बनेगा। तो आ जाओ सीधे आईडीई पे जंप करते हैं। तो हमने जो प्री ऑर्डर का कोड लिखा था यहाँ पे बेसिकली ये रखा हुआ है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करूंगा और इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा अपने पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। कन्वर्ट इन द सेंस कि इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, अब प्री से कर दिया जाएगा यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। तुम लोगों से मैंने बोला था कि अगर तुम इसको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसी कोड में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चेंज क्या हुआ है, ये जो हम रिजल्ट करते थे पहले आते ही ऐड करते थे, इस बार ऐड हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। रिकर्सन का पूरा कोड वही रहेगा। तो दोनों कंडीशन लेफ्ट और राइट चेक करी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन फिर से देखो। 47 आया था तो हमने उसको डायरेक्टली अपने एरे के अंदर नहीं डाला था। 21 आया था तो उसका लेफ्ट राइट चेक करा था, डायरेक्टली एरे के अंदर नहीं डाला था। जब एक नोड का लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स हो चुका हो या फिर वो उसका लेफ्ट और राइट नल हो, जैसे कि यहाँ पे 18 है, तब उसको हमने एरे के अंदर डाला था, ठीक है। तो जब तक हमें यहाँ पे 18 नहीं मिला लेफ्ट वाले नोड से, तब तक हम उसे रिकर्सन कॉल करते गए, ड्राइवर्स के साथ कॉल करते गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड हमने, हमारा जो प्री ऑर्डर का कोड था उसी का हमने पोस्ट ऑर्डर कन्वर्ट करा है, लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल है तो डायरेक्टली इसको मैं तुम्हें एक बार रन करके दिखाऊंगा। डीएफएस प्री ऑर्डर का भी, अभी डीएफएस पोस्ट ऑर्डर को भी रन करते हैं, ठीक है। तो डीएफएस यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्री ऑर्डर, क्योंकि यही तुम्हें डिफ्रेंशिएशन कराएगा, और यहाँ पे लिख देता हूं पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब डीएफएस यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, तो ये मेरा कोड, मैं इसको कॉल आउट करूंगा, ठीक है। सेव करके इस पर रन करके देखते हैं क्या रहेगा इसका स्ट्रक्चर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा ट्री। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने ब्रेथ वाइज गए, सबसे फर्स्ट रो पे 47 प्रेजेंट था, 21 76 सेकंड रो पे, और ये सारे के सारे थर्ड रो पे। प्री ऑर्डर में क्या था, जो नोड आता था वो सबसे पहले जलता था, लेकिन पोस्ट ऑर्डर में क्या है, जब तक उस एलिमेंट का लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड प्रेजेंट है सबसे पहले वो डालोगे या फिर वो नल होना चाहिए। तो ये हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में इसका विजुअलाइजेशन में कि हमें इस टाइप का एक एरे मिलेगा, तो उसी टाइप का पूरा पूरा हमें एक एरे मिल भी रहा है। 18 27 21 52 82 76 और 47। तो पेरेंट नोड एट द एंड आया क्योंकि ये इसकी डेप्थ सबसे कम है, क्योंकि ये टॉप में प्रेजेंट था, ठीक है। अब बात आती है इस कोड की। अभी जिसको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। हुआ क्या है, हमने सबसे पहले एक रिजल्ट एरे डाला है, इसमें हम रिजल्ट डालेंगे, ये टाइप है हमारा एरे लिस्ट का, ठीक है। जावा में तुम फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते, तो उसके लिए एक वर्क अराउंड करना पड़ता है, एक क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। अब क्लास बना दी तो उसके अंदर ये जो सेलेक्टिव वाला पार्ट है जो मैंने सेलेक्ट करा है, तुम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब क्लास बनाइए तो उसको तुम्हें कॉल आउट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज करा, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट का यूज करा। जैसे ही तुम इसको न्यू ट्रैवर्स रूट लिखते हो तो ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जावा के इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, हमको करना था TRAVERS ट्रैवर्स OBJ इज इक्वल टू, इस तरीके से हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हमने ये जो स्टार्टिंग की लाइन है इसका रेफरेंस ही नहीं बनाया, डायरेक्टली हमने कॉल आउट कर दिया न्यू ट्रैवर्स रूट, ठीक है। तो इस टाइप के जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इन्हें कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। हमने एनोनिमस ऑब्जेक्ट कॉल करा तो उसने क्या करा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा और यहाँ से रिकर्सन शुरू कर दिया। हमने देखा उसका जब तक उसका लेफ्ट नल नहीं है हमने रिकर्सन कॉल करना शुरू कर दिया। इसी को ट्रैवर्स जो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है इसी को कॉल करा और लेफ्ट नोड देते गए, वैसे ही राइट नोड देते गए। जब लेफ्ट नोड का रिजल्ट नल हो गया तो हमने उसे अपने रिजल्ट एरे में ऐड कर दिया। तो ये इसका पूरा पूरा कोड है। कोड समझने में कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, विजुअलाइजेशन में कुछ इशू आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अब चीजें बहुत इजी होते जाएंगी। रिकर्सन पे जैसे जैसे होल्ड होता जाएगा वैसे वैसे चीजें और कॉन्सेप्ट जो है बहुत कंसाइज होते जाएंगे, बहुत इजीली करते जाओगे चीजों को, ठीक है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इन ऑर्डर पे, तब डीएफएस हमारा पूरा पूरा कंप्लीट होगा और इसके बाद हम अपने लीड कोड के क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा जरूर करें, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।